लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल की मांग 12वीं शताब्दी में सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। फंडामेंटल लिखित रूप से किस देश में पास, ये संविधान जो है लिखित रूप से किस देश के पास है, तो ये अमेरिका के पास 1787 में आया। भारत के मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? भारत का मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। फ्रांस का संविधान सभा बना 1789 में 9 जुलाई को। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के बारे में बताया था। 1923 में स्वराज पार्टी की मांग हुई संविधान सभा में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा का दिया गया। 1934 ईस्वी में पहली बार संविधान सभा का गठन को लेकर विचार दिया गया एम.एन. राय के द्वारा और सलाहकार थे बी.एन. राय। 1935 में ऑफिशियल संविधान सभा का गठन मांग किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा संवैधानिक रूप से। संविधान सभा में कुल बैठक 167 हुई और संविधान सभा का सत्र 11 हुआ। तो पहला संविधान सभा का अस्थायी 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी सदस्य थे और जे.पी. कृपलानी अस्थायी सदस्य थे। दूसरा हुआ 11 दिसंबर 1946 को, अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा हुआ 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ, हम भारत के लोग एक बंधुत्व संप्रभु अखंडता वाला देश। संविधान सभा को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के पूर्ण रूप से लागू 26 नवंबर 1950 को किया गया। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे आर्टिकल में 395 आर्टिकल है, अनुसूची 8 है, भाग 22 है। आर्टिकल जो वर्तमान में बढ़कर 475 है, अनुसूची 8 से 12 हो गया, भाग 22 से 25 लिखित रूप से। अनुसूची जानेंगे क्या होता है। अनुसूची हमारा जो है वो 12 है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि अनुसूची क्या होता है। अनुसूची संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। फेडरेशन संघ अनुसूची पहला अनुसूची भारत राज्यों का एक संघ है। भारत इज द इंडिया दैट यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें सभी राज्य आते हैं। अनुसूची 2 भारत के बड़े पदाधिकारी के वेतन के बारे में जानते हैं, अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में जानते हैं, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी, गवर्नर ऑफ जनरल, इन सब के शपथ के बारे में अनुसूची 3 में दिया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। अनुसूची 5 में SC/ST के आरक्षण हेतु चर्चा है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। अनुसूची 5 में SC/ST के आरक्षण हेतु चर्चा है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अनुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की चर्चा है। अनुसूची 7 में सूचियों की चर्चा है, जिसमें 3 सूची आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा है। संविधान में कुल 22 भाषा की चर्चा है और 1967 में 21वां सिंधी भाषा को दिया गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को दिया गया। 2003 में 92वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को दिया गया। अनुसूची 9 में भूमि सुधार को लेकर चर्चा हुआ। इस समय राजीव गांधी, जब 9वां सूची हुआ भूमि सुधार को लेकर चर्चा हुआ तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। अनुसूची 10 में दल बदल कानून की चर्चा 52वां संविधान संशोधन 1885 में किया गया। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत की चर्चा 73वां 1993 में 29 विषय इसमें दिया गया है। अनुसूची 12 में नगर पालिका की चर्चा 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया, जिसमें 18 विषय है। इस समय PM PV नरसिम्हा राव थे और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। अब हम लोग आर्टिकल के बारे में जानेंगे। भाग 1 आर्टिकल में आप लोग को बताए थे कि 22 भाग पहले था, लेकिन अब जुड़ के 25 भाग हो गया है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट बातों को हम लोग जानेंगे। आर्टिकल जो है उसमें भाग 1 में आता है 1 से 4 तक
आर्टिकल पहला क्या कहता है, संविधान का पहला आर्टिकल क्या बोलता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद दूसरा आर्टिकल 2 संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुपाति से विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 में संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आंतरिक राज्यों की सीमा का नामांकन व निर्धारण करते हैं। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 में संविधान के बारे में बताया गया है, वह संविधान संशोधन आर्टिकल 360 का उल्लेख नहीं करता है। ये 1 से 4 तक था। भाग 2 है नागरिकता के लिए। अनुच्छेद 5 से 11 तक लिया गया है। 1955 में पटना पहला नागरिकता मिला था, 1955 में दिया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया था। भारत के एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की चर्चा है। अनुच्छेद 5 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को 1947 के समय नागरिकता दी जाएगी। उसका समय था, सीमा दिया गया था अनुच्छेद 7 में। भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन 14 जुलाई 1948 तक जो वापस आया उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, और उसके बाद आएंगे तो उसमें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में विदेश कमाने के लिए गया हो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में जो व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लिया हो उसे भारत की नागरिकता खुद समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में जो व्यक्ति देशद्रोही या दिवालिया पागलपन हो चुका हो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून गृह मंत्रालय के पास रहता है। होम मिनिस्ट्री जो अभी अमित शाह हैं उन्हीं के पास नागरिकता संबंधी जो कानून है, जो क्या करना है, उन्हीं के पास होती है। अब हम लोग जानेंगे भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। भाग 3 आर्टिकल 12 राज्यों की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 13 संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में दिया गया है। एससी की 15 जजों की बेंच बैठी थी। आर्टिकल 368 में दिया गया है। केशवानंद भारती 1973 में इसके संबंध किससे है? मूल ढांचे से है। वर्तमान में फंडामेंटल राइट 6 हैं, पहले 7 थे, अब 6 हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संपत्ति का अधिकार 31 था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। अल्पसंख्यक के हितों एवं संरक्षण का अधिकार 29 से 30 है। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 है, जो मौलिक था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंशज के आधार पर समता का अधिकार। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के समानता का अधिकार है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसमें 19 के 1 के ए में बोलने का अधिकार, हम लोग जो बोलते हैं इसका अधिकार हमें संविधान देता है। 1901 का भी शांतिपूर्ण से बिना हथियार के सम्मेलन हम लोग कर सकते हैं। जो धरना प्रदर्शन करते हैं बिना हथियार के शांतिपूर्वक, हम लोग का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन। 1919 के 1 के सी में संघ सभा बनाने की आज़ादी। जो पार्टी बनाते हैं, अभी जो चुनाव का समय है, बाकी पार्टियां जो अपनी अपनी पार्टियां बनाती हैं, इसका अधिकार भी हमें संविधान देता है। 19 के 1 का डी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की आज़ादी। 19 के 1 के ई में निवास करने की आज़ादी। 19 के 1 के एफ में व्यापार, औद्योगिक, ये सब की आज़ादी हमें आर्टिकल संविधान से मिलता है। आर्टिकल 20 में कोई भी अपराधी है तो उसे उसी समय कानून की सज़ा मिलेगी। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो मेनका गांधी के 1967 में लिया गया है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ समाज में जीना, स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध पेयजल और शिक्षा का स्तर उच्च होना 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए
जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। आर्टिकल 22 में अपराधी को भी 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने पेश करना, मनपसंद अपराधी जो है अपना वकील रख सकते हैं। संरक्षण मिलने का अधिकार, उसे सरकार द्वारा संरक्षण, कोई भी अपराधी हो, क्रिमिनल हो, उसको सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा, उसे कोई नहीं मारेगा। आर्टिकल 23 में मानव दुष्व्यवहार, स्त्री पुरुष बच्चे शोषण का अधिकार। आर्टिकल 24 में है, क्वेश्चन बहुत पूछता है 24 वाला, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को काम आप नहीं करा सकते हैं। इस पे आपको मानहानि का केस और ये जो मानव दुर्व्यवहार का जो है आप पे धारा लग सकता है। आर्टिकल 25 जानेंगे, 25 में क्या है। 25 में है सभी को अपने धर्म के मानने की आज़ादी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ये सब आप लोग अपने अपने जो जिसको जो धर्म मानना है वो मान सकते हैं। सभी को आज़ादी है भारत में, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं। अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की आज़ादी। आर्टिकल 26 में है धार्मिक प्रबंधक की चर्चा। आप किसी भी अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई नहीं मना करेगा। चंदा की सुरक्षा होगी। चंदा पर भारत में एक ऐसा सिस्टम है कि चंदा अगर आप लेते हैं तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 27 है धार्मिक स्थल पर दान में पैसा डालने की स्वतंत्रता, सरकार टैक्स नहीं लेती है, जो 27 में दिया भी गया है। आर्टिकल 28 में है धार्मिक उपासना सहना। आप धार्मिक जो है कर सकते हैं, अपनी उपासना सह सकते हैं। जो लोग भूखे रहते हैं, यही सब की आज़ादी आपको अपने संविधान से मिलता है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा, भाषा, लिपि, संस्कृति। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षक संस्थान, अल्पसंख्यक जो होते हैं जिनकी जनसंख्या कम होती है, शिक्षण संस्थान खोलने की आज़ादी। तथा भारत में और बिहार में भी, आप अन्य जगह भी देखते होंगे कि जितना भी शैक्षिक संस्थान है वो क्रिश्चियन लोग का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग तेज़ भी होते हैं पढ़ने में और पढ़ने पढ़ाने में वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए वो लोग आगे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षक संस्थान खोलने की आज़ादी तथा धार्मिक पुस्तक पढ़ने की स्वतंत्रता है तथा शिक्षा संस्थान में प्रशासनिक गतिविधि की चुनने की आज़ादी है। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, जो खत्म हो गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जो इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था। संविधान का आत्मा प्रस्तावना प्रेम, हम भारत के लोग भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रीट जारी करके अधिकार रखता है मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें 6 आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार भिक्षा, प्रतिवेश, उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में है न्यायालय के सामने सशरीर उपस्थित होना, अधिकार भिक्षा, योग्यता नहीं होने के बावजूद वशपूर्वक पद धारण करना। परमादेश का अर्थ है कि आदेश देना। प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। उत्प्रेषण, जूनियर कोर्ट के फैसले को खत्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे। डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 के बीच आर्टिकल में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं है। डीपीएसपी न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसके खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी के मामले में सरकार मजबूत होती है। अब हम लोग अंतर जानेंगे। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बाध्य योग्य है। फंडामेंटल राइट बाध्य योग्य नहीं है। डीपीएसपी न्यायालय परिवर्तनीय, अर्थात मूल अधिकार के हनन होने पर किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट में न्याय परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात किसी भी न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 36 में है डीपीएसपी की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 में डीपीएसपी के खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अर्थात डीपीएसपी न्याय परिवर्तनीय है। आर्टिकल 38 में है राज्य के नीति निर्देशक के लोकार्पण राज्य की चर्चा करता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा आर्टिकल
39 में दिया गया है। और 39 के ए में स्त्री पुरुष निःशुल्क कानूनी सहायता या निःशुल्क चिकित्सा की सहायता कानूनी रूप से आप कर सकते हैं। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत की चर्चा गांधीवादी विचारधारा है। आर्टिकल 41 में गांव के लघु कुटीर उद्योग ताकि युवा बेरोजगार रोजगार मिल सके। वृद्धि व्यक्ति को पेंशन की चर्चा आर्टिकल 41 में, जो कि अभी नीतीश कुमार कर भी दिए हैं 400 से 1100। आर्टिकल 42 उद्योग में मनोचित दशा अच्छी होनी चाहिए, अर्थात फैक्ट्री में अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 43 में उचित वेतन की चर्चा ताकि परिवार में ठीक ढंग से चला सके। उचित वेतन रहेगा तभी तो परिवार चले। आर्टिकल 43 के ए में उद्योग प्रवर्धन की चर्चा कर्मचारी के कंपनी के ऊपर उठाने के सहयोग। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड CANRC। आर्टिकल 45 में SC एक्टी के आरक्षण को चर्चा दिया गया है। 46 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क अभिभाषक शिक्षा की चर्चा दिया गया है। 47 में मद्य निषेध की चर्चा, लोग नशा मुक्त रहें, जो अभी मद्य निषेध चल रहा है बिहार में, दारूबंदी शराबबंदी। आर्टिकल 48 में दूध पशुपालन एवं कृषि की चर्चा। आर्टिकल 48 के ए में पर्यावरण के संरक्षण एवं वन्य जीव के संरक्षण। आर्टिकल 49 में ऐतिहासिक स्थल धरोहर स्थल के संरक्षण। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों के पृथककरण, अर्थात न्यायपालिका अपने कार्य को लेकर स्वतंत्र रहती है, कार्यपालिका के प्रेशर में कभी भी काम नहीं करता है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते की चर्चा किया गया है। अब हम लोग जो जानेंगे भाग 5 के बारे में। भारत का संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 5 में 52 से 151, जो कि सबसे बड़ा भाग है, 52 से 151। इसमें है राष्ट्र के निर्वाचन रिक्त पदों के 8 शपथ प्रारंभ की जाएगी। 52 से 78। सदन में है 69 से 123 और सुप्रीम कोर्ट है 124 से 147, CAG 148 से 151। अब 52 से जानेंगे राष्ट्रपति की पद की चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति। 52 से राष्ट्रपति की पद की चर्चा। राष्ट्रपति पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यपालिका एक्सक्लूसिव आर्टिकल 53 से लिया गया है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका पद की चर्चा 52। राष्ट्रपति की कार्यपालिका 53 में है। केंद्र सरकार के संवैधानिक औपचारिक प्रमुख कहा गया है। संसद के अभिन्न अंग होता है, लेकिन संसद के कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेता है। संसद के सदनों में पारित विधेयक पर अपना सहमति देते हैं तो विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य एक राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य का हिस्सा होती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। दिल्ली विधानसभा, पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद जो है 6 राज्य में है। किस किस राज्य में है? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। विधान परिषद सिर्फ 6 ही राज्यों में है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। राष्ट्रपति की निर्वाचन एकल सकरणीय अनुपातित पद्धति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का रीति आर्टिकल 55 में दिया गया है। राष्ट्रपति की रीति, जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होता है उसके ऊपर उसे 15,000 रुपये RBI के पास जमा करना पड़ता है। यदि कुल सदस्य मत 1/6 से कम हो तो उसका जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। भारत के नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, भारत के एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए अनेकों बार खड़ा हो सकता है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल पदाविधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ लेता है उसी दिन से कार्यकाल प्रारंभ होता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पत्र दे दे तो उसके पद पर को भरने के लिए 6 महीना के भीतर निर्वाचन करना पड़ता है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन किया जाता है।
राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन आर्टिकल 57 में भारत के एक व्यक्ति अनेक बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति 58 में आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की अहंता योग्यता राज्य के सदस्य के बराबर योग्यता होना चाहिए, संसद के सदस्य के बराबर योग्यता होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर न हो, दिवालिया या पागलपन घोषित न हो। आर्टिकल 59 में शर्तें, राष्ट्रपति की शर्तें क्या हैं? आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ कैसे होगा? राष्ट्रपति के शपथ कौन कराएंगे? तो राष्ट्रपति की शपथ है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराएंगे। राष्ट्रपति की महाभियोग, वियोग ऐसे तो लगा नहीं अभी तक, लेकिन लग सकता है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए 14 दिन पहले हमें लिखित रूप से सूचित कर दिया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। जिस सदन से प्रारंभ किया जाता है वहां का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए तथा दूसरे सदनों का 2/3 सदस्य के सहमति से पारित होना चाहिए। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है, न्यायपूर्ण शक्ति है। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड दिया गया हो लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार सकता है। कोर्ट मार्शल के मामले में वापस लेने के अधिकार राष्ट्रपति के पास है। मृत्यु दंड को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। आर्टिकल 74 अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। मंत्रिपरिषद की चर्चा 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा, मंत्रिपरिषद से सलाह से राष्ट्रपति कोई भी कानूनी फैसला ले सकता है, अर्थात मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कानूनी सहायता दे सकता है। मंत्रिपरिषद कैबिनेट, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों अलग अलग होता है, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। छोटा आकार होता है कैबिनेट का, मंत्रिमंडल का। मंत्रिपरिषद का बड़ा आकार होता है। कैबिनेट में मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं। इसके अंतर कैबिनेट के मंत्री राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ मेंबर में अधिक शक्तिशाली होता है मंत्रिपरिषद, कम शक्तिशाली होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 51वां संविधान संशोधन 2003 में बताया गया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के बाध्य नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। महानिवादी, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार में प्रथम विधि सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का वकील होता है। राष्ट्रपति इनके कानूनी सहायता मांगता है। राष्ट्रपति भी इनसे कानूनी रूप से कोई भी सहायता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से मांगता है। संसद के बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। भारत के किसी न्यायालय में जा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं, उनके नीचे काम करते हैं। आर्टिकल 77 में राष्ट्रपति केंद्र सरकार से कार्य के आसान बनाने के लिए नए नियम के लागू करते हैं। आर्टिकल 78 में पीएम का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि केंद्र सरकार के सभी कार्यवाही कार्य की जानकारी सीधे राष्ट्रपति तक पहुंचाना होता है। प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार एवं राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का काम करता है। आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा किया गया है। 79 में संसद के कुल कितने अंग हैं? संसद के कुल 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा 80 में दिया गया है आर्टिकल और राज्यसभा 81 में, राष्ट्रपति 79 में। संसद के कुल कितने अंग हैं? 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। संसद के जो अंग है, पहला लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा आर्टिकल 80 में दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। लोकसभा के बारे में हम लोग जानेंगे। निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। इसके विघटन किया जा सकता है। ये अस्थायी सदन कहा जा सकता है। मैक्सिमम 550 सदस्य होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 और 543 अभी है। निर्वाचित 2 मनोनीत होते थे जो कि हटा दिया गया है।
धन विधेयक के मामले में लोकसभा स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 के मामले में स्ट्रॉन्ग है यूपीएससी। राज्यसभा आर्टिकल 81 में आता है, उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा अस्थायी सदस्य कहा जा सकता है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित समय के लिए होता है। अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल 312 के मामले में स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। आर्टिकल 85 में सत्र के आहूत करना, सत्र का सत्वासन राष्ट्रपति के महोदय के करते हैं। आहूत करना, राष्ट्रपति सदन में बैठक को बुलाते हैं, उसे आहूत बोलते हैं। आहूत मतलब बुलाना। सत्रवासान, 2 सत्रों के बीच की अवधि को सत्रवासान कहा जाता है। स्थगन, 2 बैठकों के बीच की अवधि को स्थगन कहा जाता है। राष्ट्रपति की अभिभाषण, आर्टिकल 86 में दिया गया है। राष्ट्रपति की अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति इसके किसी भी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 88 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की चर्चा साल में प्रत्येक वर्ष में प्रारंभ राष्ट्रपति देश के मिशन विजन पर ऊपर चर्चा करते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा, लोकसभा का सदस्य होता है, इसे वोट देने का अधिकार होता है। आर्टिकल 100 गणपूर्ति, कोरम की चर्चा, लोकसभा में कुल सदस्यों के 1/10 भाग होने पर संसद की कार्यवाही चलाई जा सकती है, अर्थात 550 × 1/10 55 होते हैं। आर्टिकल 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता लोकसभा करता है। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। 109 में धन विधेयक की विशेष चर्चा, 110 में धन विधेयक की चर्चा, 111 में राष्ट्रपति के पास विधायकी शक्ति की चर्चा, विधायक शक्ति के रूप से प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर की चर्चा, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति विधेयक को पुनः निवेश समाप्त कर देता है। सस्पेंशन वीटो, राष्ट्रपति विधेयक के पुनः निलंबकारी निषेध विचार के लिए सदन के पास भेज देता है। और एक होता है पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित समय के लिए अपने पॉकेट में रख लेता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग पहली बार ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। भारतीय डाक सेवा अधिनियम 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। वार्षिक वित्तीय विवरण 1912 बजट का अर्थ है चमड़ों का थैला। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया जाता है। संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बजट सत्र चलता है। सबसे बड़ा सत्र होता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में सबसे छोटा सत्र होता है। 113 में अनुदानों की मांग, 114 में विनियोग विधेयक और 117 में वित्त